Hello, students. I hope you all are fine at your places. So, students, here is Inmol Chaudhary is going to discuss about the next topics of your insurance management for BCom final year. सो स्टूडेंट्स लास्टली हमने किया था इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स अंडर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। अगर कोई भी पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को परचेज करता है तो उन्हें गवर्नमेंट क्या टैक्स बेनिफिट्स अलाउ करती है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। सो अब हम पढ़ते हैं। Having a life insurance policy and health insurance policy in this day and age is a must। कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। To increase its appeal, the government has allowed tax deductions to be claimed on the premiums that you pay on types of policies। तो इसी की अपील को इंक्रीज करने के लिए कुछ टैक्स डिडक्शंस है जो हमें गवर्नमेंट ने अलाउ की है हमारे प्रीमियम्स पे जो हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। देन individuals can claim a maximum deduction of rupees 25,000 for insurance premium for self, spouse and dependent children। कहते हैं कि इंडिविजुअल्स कितना मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर रुपीज़ 25,000। वो भी किस केस में, जब या खुद के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो या स्पाउस के लिए लेनी हो या एक डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए लेनी हो। एंड individuals can claim a maximum deduction of up to rupees 50,000 including a premium of self spouse dependent children and dependent parents below 60 years of age। और दूसरे केस में क्या कहा गया है कि अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर वो 60 ईयर्स ऑफ एज से कम है तो हम कितना क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन? ओनली अप टू रुपीज़ 50,000। Now we move on the next slide। Here is the life insurance tax advantages कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करते हैं तब हमें क्या टैक्स एडवांटेजेस मिल सकते हैं। In a life insurance policy, the insurance company promises to pay a certain sum of money to the nominee of the insured individual should the individual pass away during the policy period। तो इसमें कहा गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रॉमिस करती है हम आपको सर्टेन सम ऑफ मनी देंगे अगर आप हमारी पॉलिसी को परचेज करते हैं तो। देन अब इसमें दिया हुआ है सेक्शन 80C। अब सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग क्या हमें बेनिफिट्स अवेलेबल है तो पढ़ते हैं। प्रीमियम्स पेड ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाइक एंडोमेंट, whole life, money back policies, term insurance policies and unit linked insurance policies। तो अगर जैसे हम जो प्रीमियम्स जैसे अगर पे करते हैं, ठीक है, लाइक एंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक पॉलिसीज़, कुछ इस तरह से अगर हम पॉलिसीज़ परचेज करते हैं और उस पर प्रीमियम पे करते हैं तो हमें कितना इसमें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? ₹1,50,000 अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C। only according to the section 80C। now we move on the next slide। अब हम इसमें जानेंगे कि 80C के जो है इनकम टैक्स एक्ट का जो 80C सेक्शन है 1961 का, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। और देखिए, टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C of the Income Tax Act 1961 on life insurance can be claimed for premiums paid toward insuring self, spouse, independent children and any member of the Hindu undivided family। कहते हैं इसमें सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे हम वो अपने लिए लिया हो, चाहे हमने अपने स्पाउसेस के लिए लिया हो, या चाहे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए लिया हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर के लिए लिया हो। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इफ द पॉलिसी इज इशूड ऑन और प्रायर टू March 31, then annual premium up to a maximum of 20% of the sum insured become tax deductible। तो इसके अंडर क्या कहा गया है सेक्शन 80C के अंडर कि अगर हम
मान लीजिए जो हमारी पॉलिसी है वो इशू हुई है मार्च 31 से पहले, तो हमें कितना टैक्स डिडक्टिबल होगा? 20%। और अगर आफ्टर की बात करें, अगर अप्रैल 1 के बाद की बात करें, तो हमें कितना होगा? 10%। पहले होगा तो 20%, अगर बाद में होगा तो 10%, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अगर हम बात करें सेक्शन 80CCC की, तो इसमें कितना है? इसमें है 1,50,000 तक हम मैक्सिमम डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है सेक्शन 10D के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है कि हमारे जो हम जो टैक्सेस सरकार को पे करते हैं उससे हम एग्जम्प्ट हैं, मतलब कि हमें देना टैक्स नहीं पड़ेगा। Then under this section the amount of sum assured and bonus received on maturity or surrender of policy or on death of the life assured are completely tax free। According to the section 10D क्या है कि हमारे जो टैक्स हैं वो exempt हैं, हम उनसे टैक्स फ्री होगा। एंड एज पर द सेक्शन 80D, अगर 80D की बात करें, अ टैक्स पेयर कैन अवेल टैक्स डिडक्शन ऑन प्रीमियम पेड टूवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो जो अब हम कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे तो उस पर हमें कितना मिलेगा डिडक्शन, वो भी देखिए। यहाँ 2 केसेस हैं। एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹25,000 इज अवेलेबल फॉर इंश्योरेंस पेड फॉर पेरेंट्स एज लेस देन 60 ईयर्स। अगर हम मान लो अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते हैं और हमारे पेरेंट्स 60 साल से नीचे हैं, तो हमें कितना मिलेगा डिडक्शन? 25,000 अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80D। और अगर हमारे पेरेंट्स 60 साल से अबव है तो हमें मिलेगा 50,000 का एग्जम्प्ट, 50,000 का हमें डिडक्शन मिलेगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स एडवांटेज। अब इस केस में क्या है? अब हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा है? द इंश्योरेंस कंपनी विल कवर द कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस। अगर किसी भी पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज किया है और अगर उस पर्सन को ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जितने भी मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस हैं उनका खर्चा कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। देन अब इसमें भी है सेक्शन 80D। अब इसमें कितना हमें टैक्स डिडक्शन मिलता है तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अ टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू ₹5,000 कैन बी क्लेम्ड फॉर एक्सपेंसेस बोर्न ऑन मेडिकल चेकअप्स और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स विद इन द अबव लिमिट्स। तो हमें कितना इसमें डिडक्शन मिलेगा? 5,000 रुपये। और सेकंड पॉइंट में क्या है? द टैक्स डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन्स। अगर यहाँ सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए तो कितना है इसमें? 50,000 से 30,000 तक हमें टैक्स डिडक्शन मिलता है। और वो भी किस केसेस में? अगर हमारा किसी भी केस में एक्सीडेंट हो जाए या और भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आज के स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि हमें टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं अंडर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, और हमने इसमें अलग अलग तरह से सेक्शंस पढ़े हैं कि इस सेक्शन के तहत क्या बोला गया है अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते हैं। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा है सेक्शन 80D, सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 10D। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा है टैक्स एडवांटेजेस हमें क्या मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।